अपने का पालन पोषण करते हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत हों। ऐसे में मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति के तहत दुकानों के संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को राजस्व के साथ पारदर्शी रूप से लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए एक व्यक्ति एक लाइसेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे के तहत लाइसेंस धारी या फिर उनके परिवार के सदस्य ही दुकान का संचालन कर सके। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अधिसूचना एरिया में दुकान का आवंटन सिर्फ अनुसूचित जनजाति परिवार के सदस्य को ही मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि शराब दुकान के संचालन में रसूखदार और उनके करीब लाभ न उठा सके। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शराब दुकानों की नीलामी में यदि इन बातों का ध्यान रखी जाए तो राज्य सरकार को आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। अपने का पालन पोषण करते हैं। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत हों। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देशी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करे। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो कि शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है। अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे, ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के हित में हो एवं उन्हें सम्मान पूर्वक जीविका चलाने में सहायता मिले। आपका सहयोग राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैंने 2024 के सितंबर में ही राज्य सरकार को हमने पत्र लिखा, लेकिन जो सरकार गरीबों के अपने को बड़ी हितैषी मानती है, आदिवासियों की हितैषी मानती है, लेकिन कहना कुछ और है और करती कुछ और है। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूं, भाई सरकार रोजगार देने की ये दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे, ताकि सरकार जिस प्रकार से जो मॉडल तैयार की है अभी, वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे। बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं। आज तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि किन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किस प्रकार की नीति बनी। जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ। इसलिए हम मांग करते हैं राज्य सरकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप सबके संज्ञान में बातें हैं कि सरकार ने इस समय एक निर्णय लिया है, मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित किया। और मैं ये मानता हूँ कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बहुत है, यार तीसरी दफे ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। तो ये तीसरी दफा भी घोटाला का ही एक प्रकार से
एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि इसमें जिस प्रकार उन्होंने प्रावधान किया है का, एक तो यूनिट और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के ऐसा अखबारों में छापा है, आप ही सब लोगों ने छापा है। तो इस प्रकार के कोई एक व्यक्ति या एक समूह वही दुकान भी चलावे। आगे मैंने कहा कि दुकान संचालन में परिवार की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य, ये उसी से जुड़ा हुआ संबंध है। यानी आप दुकान चलाते हैं अपने नाम से और कोई और चला रहा है, यानी मतलब उसके परिवार के लोग चला रहे हैं। अगर बाप के नाम से है तो बेटा बैठ सकता है, पत्नी बैठ सकता है, पत्नी के नाम से पति बैठ सकता है, बेटा बैठ सकता है, ये सब चलेगा जो जितना होता है परिवार के सदस्य के रूप में। तो यानी वही लोग संचालन करे, दुकान में मौजूदगी वो दिखाई पड़े। फिर हमने कहा कि भाई अधिसूचित जो क्षेत्र है झारखंड, जिसको क्या कहते हैं एरिया, शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया में आबादी के प्रोपोर्शनेट एसटी को ही दुकानें मिलना चाहिए, आबादी के प्रोपोर्शनेट, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं दारू हड़िया सब सड़कों पर बेचती है, महिलाओं को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये पूरे विषय है ताकि इस का उद्देश्य राजस्व के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए, ताकि कहीं कोई घोटाला नहीं हो सके, इसकी सरकार को देखना चाहिए। और सरकार अगर ये नहीं करेगी तो निश्चित रूप से झारखंड में इस मुद्दों को लेकर के जनता की आंदोलन का उनको सामना करनी पड़ेगी सरकार को। क्योंकि ये मामला कोई छोटी मोटी नहीं है, मामला बड़ी मामला है। और इसलिए मैंने पहले भी सरकार को पत्र लिखा था, आज मैं